Good morning, students. Welcome to you in New Jyoti Academy online classes. Today, class 5 children will learn about fundamental duties and directive principles of the state policy. In the chapter Fundamental Rights and Duties. Last class we have learned about fundamental right, and now we are going to learn about fundamental duties. पिछले क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार की चर्चा कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। The idea behind incorporation of fundamental duties in the Constitution was to remind the citizens that they have certain obligations towards the country and society. संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे क्या विचार नागरिकों को ये याद दिलाना था कि देश और समाज के प्रति उनके कुछ दायित्व भी हैं। आप सिर्फ अधिकार की ही मांग नहीं कर सकते हैं। एक ओर जहां अधिकार की मांग करते हैं तो दूसरे ओर कर्तव्यों को भी पूरा करें। तो मौलिक कर्तव्य के अनुसार प्रत्येक नागरिक से कुछ न कुछ उम्मीद की जाती है। According to the fundamental duties, every citizen is expected. First is to act according to the provisions in the Constitution and respect the national flag and the national anthem. यानी संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार काम करना है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, टू प्रोटेक्ट एंड फॉलो द नोबल आइडियाज। टू प्रोटेक्ट एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले महान विचारों की रक्षा करना और उनका पालन करना। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी to protect the sovereignty, unity and integrity of India and defend the country. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा देश की भी रक्षा करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आते हैं। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India। यानी भारत के सभी लोगों के बीच में समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। To preserve our cultural heritage and protect the natural environment। हमारी सांस्कृतिक विरासत को
संरक्षित करना और प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करने के लिए कार्य करना, ये भी हम लोगों की ड्यूटी है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, जो वैज्ञानिक सोच है, जो विचारधारा है और पूछताछ की जो भावना है, उसको ज्यादा से ज्यादा विकसित करना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति जो भी है उसकी हिफाजत करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। रेल है, बस है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचावे। टू सर्व टुवर्ड्स एक्सलेंस, परफेक्शन इन ऑल affairs of individual and collective activity, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, तो सभी क्षेत्रों में पूर्णता, उत्कृष्टता की सेवा के लिए काम करने का ड्यूटीज। एंड बीइंग अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। कहने का मतलब माता पिता या जो गार्जियन है, अभिभावक है ना, तो माता पिता या अभिभावक होने के नाते 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का अधिकार, करने का कर्तव्य, ये समाज की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए। बच्चे, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य कहलाता है। बच्चे का अधिकार है शिक्षा पाना, तो गार्जियन का भी ड्यूटी बनता है, उनका कर्तव्य होता है कि उनको शिक्षा में बाधा ना डालें, शिक्षा से वंचित नहीं करें, उसको शिक्षा पाने का अधिकार देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।